नमस्कार, जय भीम, जोहार। भील प्रदेश की मांग अब तेज गति से भील टेरिटरी में उठने लगी है। हालांकि भील प्रदेश, भील राज और स्वायत्त शासन की मांग की आधारशिला गोविंद गुरु महाराज ने मानगढ़ से रख दी थी, जिसको अंग्रेज शासन द्वारा कुचल दिया गया था। लेकिन समय-समय पर ये मांग विभिन्न संगठनों द्वारा उठती रही है। लेकिन 17 मई 2015 को आदिवासी परिवार के गठन के बाद इस मांग को गति मिली और उसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। 18 जुलाई 2016 छात्र संघ संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ और पहली बार में ही विजय रहे और वहीं से शिक्षित युवा, बेरोजगार, आदिवासी परिवार और आदिवासी परिवार के सामाजिक संगठनों से जुड़ते गए। 2018 में पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी से आदिवासी क्षेत्र में 2 विधायक चुनाव लड़े, सागवाड़ा और 84 से, और 2 विधायक जीते और सदन की पटल पर इस मांग को प्रमुखता से रखा गया और मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी सुर्खियों में लाया गया। जब राजस्थान विधानसभा में पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी से जीते 2 विधायक राजकुमार जी रोज 84 एवं रामप्रसाद डिंडोर विधायक सागवाड़ा ने प्रमुखता से इस मांग को उठाया था और इस मांग को आदिवासी परिवार और आदिवासी परिवार की सामाजिक विंग ने उठाया। आज हर साल मानगढ़ पर भील प्रदेश की मांग को लेकर के भील प्रदेश संदेश नाम से एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी भाग लेते रहे हैं। आज भील प्रदेश की मांग आज देश की 3 विधानसभा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रमुखता से उठती रही है। वही भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत द्वारा लोकसभा में भी इस मांग को समय समय पर उठाया जा रहा है। गत 30 अप्रैल को पहला भील प्रदेश एकता महासम्मेलन खवासा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई विधायक के साथ साथ हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के कार्यकर्ता एवं संगठनों ने भाग लिया। इसी क्रम में भील प्रदेश की मांग को लेकर के एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन दक्षिण गुजरात के जिला नर्मदा में सागबरा तहसील में देवमंगरा नामक स्थान पर 15 जून 2025 को भील प्रदेश बनाओ आंदोलन दक्षिण गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। जी इस कार्यक्रम में 4 राज्यों के कई संगठन, कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। आयोजन समिति के डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा, एडवोकेट राज भाई वसावा एवं उत्तम भाई वसावा ने बताया कि भील प्रदेश की ये लड़ाई भील प्रदेश मिलने तक जारी रहेगी। भील आदिवासी का अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब भील प्रदेश बनेगा, जिसको लेकर के गांव-गांव में जनजागरण किया जाएगा। भील प्रदेश बनेगा तब पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूचित धरातल पर लागू होगी। विभिन्न आयोजनों में वक्ता, आगे वीडियो में आप कई वक्ताओं को सुनेंगे जो समय समय पर भील प्रदेश की मांग करते रहे हैं और भील प्रदेश की इस मांग को बुलंद करते रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में कई वक्ताओं को आप सुनेंगे। पक्को तो अवश्य भील प्रदेश बनेगा, चिंता करो नहीं। ये कलाकार जो थे, हमारे जो गायकार थे, तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी छोटी बहन भी कहीं आई है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जब आप गा रहे थे मैं तब महसूस कर रहा था, अंग्रेजी शासन काल के दौरान अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने गीतों के माध्यम से चेताया, भजनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उनको चेताया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया तो अंग्रेज क्या करने लग गए कि ये लोग नाच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है आणि संस्कृति में गीतन माध्यम से दमदमावे केवो गीत सड़े और केवो घुमरो माड़ी ने केवो प्लकई के बाहर पड़े दाड़े माते आदमी हिड़ी। तो वही चीज मानगढ़ में भी, क्योंकि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा था। तो नरगन काहे जोड़ बजाड़ा था कि अंग्रेजन दिक्कत थोड़ी आती थी।
वो बिलराज की मांग कर रहे थे। और ये बात अपन सबको मानना पड़ेगा कि गोविंद गुरु महाराज को जब मानगढ़ से गिरफ्तार करके गुजरात में अपने ये कोई सी कोर्ट में पेश किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो जो सिपाही गोविंद गुरु महाराज को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए, तो उन सिपाही जज ने पूछा क्या जुल्म किया है उसने। उन सिपाहियों ने कहा ये राज विरोधी काम कर रहा है। तो क्या राज विरोधी काम कर रहा है? तो अलग बिलराज की मांग कर रहा है। ये उस समय जजमेंट में लिखा हुआ है। उस गोविंद गुरु महाराज को जब जज के सामने पेश किया तो उस समय सिपाही ने कहा है, और जो जजमेंट उस समय जो कोर्ट उस जज ने जो आदेश निकाला था उनको जेल किया कि ये बिलराज की मांग कर रहा है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, ये लिखा हुआ। 1500 आदिवासी मर गए, देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इन भीलों को 3 राज्यों में बांट दिया। गुजरात में बांट दिया, मध्य प्रदेश में बांट दिया और महाराष्ट्र में बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया, 4 राज्यों में बांट दिया। और आज जब भील प्रदेश की बात करते हैं, ये अपनी मांग नहीं है, राजकुमार अकेले की मांग नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी के अकेले की मांग नहीं है, न कांति भाई या न हमारे विधायक अकेले की मांग है। ये तो गोविंद गुरु महाराज का सपना था, ये तो हमारे पुरखों का सपना था। इस सपने को पूरा करना चाह रहे। और जो भील प्रदेश का विरोध करता है, समझ लो वो आदिवासी कोण का विरोधी है, समझ लो वो गोविंद गुरु महाराज का विरोधी है। खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन? जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। दोस्तों, आज भील प्रदेश का जो हम सपना देख रहे थे कितने सालों से, उसका अंजाम आज हम इस कार्यक्रम से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये आगाज आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आगाज को अंजाम तक ले जाने के लिए हम सभी को अपने तन, अपने मन और अपने धन से इस मूवमेंट को हमें साथ सहकार देना। मानगढ़ की पहाड़ी के अंदर गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे और भजनों के माध्यम से जन जागरण करते थे और उसके माध्यम से हमारे लोगों को इकट्ठा करके अलग भील प्रदेश की मांग रखी गई थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछली बार जब सत्र चला था तब कहा था, पत्र तो नहीं लिख पाया था, लेकिन राजस्थान की सरकार के अंदर भजन लाल जी मुख्यमंत्री के सामने आंखों से आंखें मिला के कहा था कि आदिवासी मेरा धर्म है, जोहार मेरा अभिवादन है, प्रगति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरी पहचान है, अम्बेडकर बिरसा मेरा स्वाभिमान है और भील प्रदेश मेरा अधिकार है और ये अधिकार हम ले करेंगे। ये बात राजस्थान की विधानसभा के अंदर कही थी। और उसके बाद में मैं मानता हूं कि तमाम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जब तक श्री राजस्थान के अंदर जन जागरण शुरू हुआ तो एक नारा खोज उठा कि भील प्रदेश चाहिए। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जयस नाम का एक तूफान पैदा हुआ और जयस के अंदर ऐसे कई क्रांतिकारी लीडर हुए जो समाज को एक करने का काम कर रहे थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब जयस तूफान पे आया, एक था दिखाने की जरूरत हुई, तब जयस के अंदर कई ऐसे सामाजिक लीडर थे जो अलग अलग वजह की लड़ाई में बढ़ते गए। और इस सामाजिक लीडर ने यह नहीं सोचा कि जिस जमीन से हम संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची के तहत हमारा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, ये सभी क्षेत्र जो है संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। हमें एक राज्य में नहीं रखा गया क्योंकि ये लोग जानते थे ये जो पूंजीपतिवाद जो है ये सभी राज्यों का, क्योंकि सारा खनिज राज्यों को चलाने के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्रों के पास पड़ा हुआ है। और इसी खनिज के लिए आज आदिवासियों को मारा जा रहा है। आदिवासी है तो बोलो नक्सलवादी। जहां जहां सबसे ज्यादा खनिज है, चाहे झारखंड ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, इस देश का होम मिनिस्टर कहता है कि मैं इस पूरे देश में से
जहां जहां कहीं भी नक्सलवाद है मैं पूरा खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ सभी पूंजीवादियों को कहता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जमीन है, आप लोग वहां आइए, हम सबको वहां पर खत्म। नक्सलवाद के नाम पर चाहे कितने आदिवासी पूरा जाल हमारे बीच में बिछा दिया है। उनको लगता है कि इन 4 राज्यों के भील आदिवासी लोग अगर शारीरिक रूप से मजबूत हुए तो ये लोग शारीरिक रूप से लड़ करके भील प्रदेश लेके रहेंगे। इसलिए वो लोग इस एरिया के आदिवासियों को, भील आदिवासियों को शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए आज के इस इलाके में पाम ऑयल, नकली ऑयल, केमिकल ऑयल के नाम पर हमारे साथ में स्वास्थ्य में खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम सबको सजग होने की जरूरत है कि अभी हमारे नोट प्रथा कार्यक्रम में हमने सबसे ज्यादा तेल से निकाली हुई चीजों का इस्तेमाल किया है। भील प्रदेश हमारे पुरखों का सपना था और कुछ सालों से ये जो सपना था उम्मीद थी, दबी हुई थी। धन्यवाद करना चाहूंगा आदिवासी परिवार का, जिन्होंने हमारे जो पुरखे थे उनके सपनों को पुनर्जीवित किया। और आज ये जो जन जागरण है कहां से कहां पहुंच गया। हम लोग बात करते हैं मैं है